हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम रिव्यू फॉर यू। सो लास्ट वीडियो में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद उसकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस और फिर उसकी इम्पोर्टेंट साइट्स और उसके लोकेशंस, इन सब के बारे में देखा था। तो आज की वीडियो में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। The Indus Valley civilization thrived in the northwestern regions of the Indian subcontinent, represents one of the most impressive feats of urban planning and construction in Indian history. हड़प्पा सिविलाइजेशन जो भारत में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पड़ती है, जैसे हमने पिछली वीडियो में मैप के थ्रू हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट्स को देखा था, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की मोस्टली साइट्स भारत में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पड़ती है। तो इन साइट से हमें, इन लोकेशंस में हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की बहुत ही इम्प्रेसिव फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो उसकी बहुत ही अच्छी अर्बन प्लानिंग को, उसके बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन को दिखाती है। जिसके फीचर्स ये हैं: रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम, रादर देन फोकसिंग ऑन एस्थेटिक्स देयर आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस प्रायोरिटाइज प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी। ये एस्थेटिक्स पे ध्यान नहीं देते थे इतना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी हम इतने भारी कपड़े, इतने ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें पहन लेते हैं कि हम खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ना ही कंफर्टेबल फील करते हैं, ना ही कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो इसी तरह हम ऐसा क्यों फील नहीं कर पाते? क्योंकि हमने एस्थेटिक्स पे ध्यान दिया है, ना कि फंक्शनैलिटी पे। ठीक उसी तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन एस्थेटिक्स पे ध्यान नहीं देती थी, वो फंक्शनैलिटी पे ध्यान देती थी कि उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि उनका आर्किटेक्चर, उनकी कंस्ट्रक्शन सुंदर लग रही है या नहीं लग रही है। उन्हें इस बात से मतलब था कि क्या वो फंक्शनल है, क्या वो उनकी डे टू डे लाइफ को ईजी बनाने में हेल्पफुल है। इसीलिए रादर देन फोकसिंग ऑन एस्थेटिक्स देयर आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस प्रायोरिटाइज प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी, वो उसकी प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी पर ध्यान देते थे। The IVC cities were designed on a grid pattern with streets running in a north-south and east-west direction, forming a well-organized layout. ये लेआउट जो आपको दिख रहा है साइड में, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की सिटी का लेआउट है कि वे किस तरह एक ग्रिड पैटर्न पर बेस होती थी, किस तरह उनकी गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, राइट एंगल पर काटती थी, जिससे उन्हें सफाई करने में भी आसानी होती थी, लोगों को आने जाने में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी उन्हें बहुत इजी हो जाता था इससे। प्लान स्ट्रीट्स एंड एलिवेज, स्ट्रीट्स एंड लेन्स वर कटिंग अक्रॉस वन अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल 90 डिग्री। स्ट्रीट्स और लेन्स जो थी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, दस डिवाइडिंग द सिटी इनटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। इस तरह से वे सिटी को बहुत से रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में विभाजित कर देती थी। इट शोज द नॉलेज ऑफ मेजरमेंट, ये उनकी मेजरमेंट की क्षमता को, मेजरमेंट के ज्ञान को, परख को दर्शाता है। दे वर वाइड इनफ टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ कार्स एंड पेडेस्ट्रियन, वे इतनी चौड़ी ज़रूर होती थी कि लोग भी आसानी से आ जा सके और पेडेस्ट्रियन भी आ जा सके और कार्स वगैरह का मूवमेंट भी आसानी से हो सके ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ से। स्ट्रीट्स हैड कवर्ड ड्रेन्स रनिंग अलोंगसाइड देम, और गलियां जो थी उनके साइड में नालियां होती थी जो ढकी हुई होती थी स्लैब्स से, ताकि उनमें कोई कचरा वगैरह ना जाए। और जब इन नालियों को साफ़ करना होता था तो उन स्लैब्स को हटाकर उन्हें आसानी से साफ़ भी किया जा सकता था। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हर गली की साइड में नालियाँ बनी हुई होती है आज के समाज में भी। फिर नेक्स्ट अर्बन फीचर इसकी है फोर्टिफिकेशन। The cities were surrounded by fortification walls made up of mud and burnt bricks, protecting the city from robbers, cattle raiders and floods. सिटी के चारों तरफ बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन किए होते थे, मतलब बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई होती थी किलों की तरह, ताकि रोबर से बचाव हो सके, लुटेरों से बचाव हो सके, कैटल रेडर्स से बचाव हो सके, कोई और विपत्ति आए जैसे बाढ़ वगैरह अगर कुछ आ जाए तो उनसे भी बचाव हो सके। उसके बाद है डिवीज़न ऑफ सिटीज़। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि सिटीज़ दो पार्ट में डिवाइड होती थी। एक अपर पार्ट होता था जिसे सिटाडेल कहते थे, और एक लोअर पार्ट होता था जिसमें कॉमन लोग रहते थे। तो अपर पार्ट, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सिटीज़ एन एलिवेटेड सिटाडेल वॉज फाउंड विच इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, कोर्ट यार्ड, पिलर्ड हॉल एट्सेट्रा। अपर पार्ट में इस तरह की बिल्डिंग मिलती थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कामों में यूज़ होती थी, कोर्ट यार्ड के लिए, पिलर्ड हॉल्स होते थे उसमें,
फिर लोअर एरिया में बिलो द सिटाडेल इन ईच सिटी ले ए लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेज विच द कॉमन पीपल इनहेबिटेड। और लोअर एरिया में ब्रिक से बने मकान होते थे, घर होते थे जिनमें सामान्य लोग रहा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम, कि बहुत ही परिष्कृत ड्रेनेज सिस्टम रहा था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। कैसे? एवरी हाउस हैड ड्रेन्स कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। हर हाउस में ड्रेन्स होते थे जो गली के ड्रेन से कनेक्ट होते थे। ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोटर लाइम जिप्सम। मोटर लाइम जिप्सम के बनाए जाते थे ये ड्रेन्स। ड्रेन्स वर कवर्ड विद मैन होल ब्रिक एंड स्टोन स्लैब्स। और इनको ढक कर रखा जाता था ब्रिक से या स्टोन स्लैब से। दिस डिमॉन्स्ट्रेट दैट पीपल वर वेल वर्स्ड इन सैनिटेशन एंड हाइजीन। इससे पता चलता है कि वे हाइजीन का, सैनिटेशन का, साफ सफाई का इनका कितना ध्यान रखते थे टाउन्स में। ग्रेनरीज एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। नेक्स्ट है टू स्टोर सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस द सिटीज हैड वेल इक्विप्ड ग्रेनरीज एंड स्टोरेज फैसिलिटी। जब अनाज ज़्यादा होता था, सरप्लस होता था, तो उसको स्टोर करने के लिए वे ग्रेनरीज भी बनाते थे, जैसे आज भी बनाए जाते हैं। These structural feature thick walls to protect the stored food from pest। और इन स्ट्रक्चर्स की, इन ग्रेनरीज की, इन स्टोर हाउसेस की जो दीवारें होती थी बहुत ही थिक होती थी ताकि किसी भी तरह के पेस्ट से इनकी रक्षा की जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिडेंशियल एरियाज। द सिटीज वर डिवाइडेड इंटू डिस्टिंक्ट रेजिडेंशियल एरिया। बहुत से तरह के घर देखने को मिलते थे, रेजिडेंशियल एरियाज देखने को मिलते हैं। Houses were made of baked and mud bricks, indicating a well-developed urban society। जो मकान होते थे, जो घर होते थे, वे कीचड़ की ईंटों के भी बने हुए होते थे और बेक्ड ईंटों के भी बने हुए होते थे, जो एक वेल डेवलप्ड अर्बन सोसाइटी को दिखाते हैं। द हाउसेज वर जनरली बिल्ट अराउंड कोर्ट यार्ड एंड सम हैड प्राइवेट वेल्स। कुछ हाउसेज ऐसे भी होते थे जो कोर्ट यार्ड के आसपास बने हुए होते थे और कुछ में जो है प्राइवेट कुएं भी होते थे, प्राइवेट वेल्स होते थे ताकि उन्हें बाहर पानी लेने के लिए ना जाना पड़े। हाउसेज वर प्रॉपरली वेंटिलेटेड। वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता था ताकि हवा क्रॉस हो सके घर में से और सीलन वगैरह की समस्या ना आए। नो विंडोज वर फेसिंग द स्ट्रीट्स एंड द बाथरूम्स वर टाइल्ड। उनके घरों की कोई भी खिड़की गली की तरफ नहीं खुलती थी, जिससे क्या पता चलता है कि वे प्राइवेसी का भी ध्यान रखते थे। एंड द बाथरूम्स वर टाइल्ड। और बाथरूम जो है वो टाइल्ड होते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल क्या यूज करते थे वे इन सब के लिए। They used mud bricks and burnt bricks on a large scale in almost all kinds of structures। वे mud brick और पकी हुई ईंटों, इनका प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर करते थे लगभग सभी स्ट्रक्चर में। फिर चाहे वो द ग्रेट बाथ हो, फिर चाहे वो हाउसेज हो, फिर चाहे वो ड्रेनेज हो, कोई भी हो, चाहे वो बाथरूम हो, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर वे बना रहे हैं तो उसमें वे इन ईंटों का यूज़ करते थे। देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग स्टोन से बनी हुई इस सभ्यता में, इस सिविलाइजेशन में अभी तक नहीं पाई गई है। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइज। वे एक स्टैंडर्ड साइज का यूज़ करते थे ईंटों को बनाने के लिए, जो जनरली 1:2:4 में यूज़ होता था इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, विड्थ, लेंथ अक्रॉस ऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन स्ट्रक्चर्स यूनिफॉर्मली। वे इस रेशो को यूनिफॉर्मली यूज़ करते थे। ऐसा नहीं था कि कहीं पे 1:3 का रेशो है, कहीं पे 1:5 का रेशो है, नहीं, सभी जगह सभी ईंटों में 1:2:4 का यूज़ होता था इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, विड्थ, लेंथ। उसके बाद हम देखते हैं द ग्रेट बाथ फाउंडेड इन द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो। ये ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार जिसको हिंदी में कहते हैं, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट। Situated within a courtyard, corridors can be found on the north, south, east, west all directions। ये एक कोर्टयार्ड में स्थित है द ग्रेट बाथ, और इस बाथ के चारों दिशाओं में कॉरिडोर्स मिले हैं। साइड रूम्स फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। कपड़े चेंज करने के लिए साइड में रूम्स भी अवेलेबल हैं। द बाथ फ्लोर वॉज मेड ऑफ बर्nt ब्रिक्स एंड वर वाटर टाइटली इंस्टॉल्ड। और ये जो बाथ फ्लोर है, बाथ का, इस ग्रेट बाथ का जो फ्लोर है उसको पकी हुई ईंटों से बनाया गया है जिनको टाइट से इंस्टॉल किया गया है। देयर वॉज एन आउटलेट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बाथ लेड टू ए ड्रेन। और इस ग्रेट बाथ के कॉर्नर में एक ड्रेन भी है जिससे आसानी से गंदा पानी उससे बाहर निकल सके और साफ पानी को उसमें फिर से भरा जा सके। और ऐसा लगता है कि जैसे किसी स्पेशल ओकेजन पर यहाँ के लोग इकट्ठे होते होंगे
और स्नान करते रहे होंगे, ये इतना बड़ा है। जैसे इंडियन सोसाइटी में गंगा स्नान करने हम लोग जाते हैं, ठीक वैसे ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी स्पेशल ओकेजन पे या किसी फेस्टिवल पे लोग यहाँ इकट्ठे होते थे और इकट्ठे स्नान करते थे। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हड़प्पा सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग को दिखाती है। सो लेट अस कंक्लूड इट नाउ। Overall, the town planning of Harappa civilization reflects a highly organized and efficient urban society. ओवरऑल हम देखते हैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही फंक्शनल है, क्योंकि यहाँ रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम का यूज़ किया गया है। स्ट्रीट्स जो थे वे भी प्लान थे, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते थे, ग्रेनरीज मिली है, रेजिडेंशियल एरिया अच्छे से डिवाइडेड है, जो मटेरियल वे यूज़ करते थे वो भी एक स्पेसिफिक रेशो में यूज़ करते थे। ठीक इसी तरह वे अपने शहर को फोर्टिफाइड करके रखते थे, जो उनकी एफिशिएंसी को दिखाता है। Overall, the town planning of Harappa civilization reflects a highly organized and efficient urban society characterized by a strong emphasis on hygiene, safety, community welfare. वे हाइजीन, सेफ्टी इन सब का भी ध्यान रखते थे, कम्युनिटी वेलफेयर, सारे लोग इकट्ठे होकर जब उस ग्रेट बाथ में स्नान करते थे, सब चीज़ों का ध्यान रखा गया था। That is why the planning and structure of Harappa civilization has become a landmark for the contemporary civilizations or society. इसीलिए कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो अर्बन प्लानिंग है वो आज के समय की सोसाइटीज़ के लिए, आज के समय की प्रशासन के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है, एक लैंडमार्क की तरह है। सो आज का ये हमारा डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।